Hello बच्चों, let's see the question. The question says, among the following, the aromatic compound is. Four compounds are given to you, A, B, C and D. हमें ये बताना है कि इन चारों कंपाउंड्स में से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक रहेगा. So first of all, let's write down the key concept. To become aromatic, condition are: number one, each carbon must be sp2. Second, molecule must be cyclic and planar. And third, it must have 4n plus 2 pi electron, where n can be 0, 1, 2, 3 and so on. n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए. फ्रैक्शन में अगर n की वैल्यू आती है तो वो कंपाउंड फिर एरोमेटिक हमारे पास नहीं होगा. तो अब एक एक करके हम इन चारों स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं. सबसे पहले स्ट्रक्चर नंबर ए हम लेते हैं. वो कुछ इस तरह से हमारे पास बनाया गया है. अब ये कंपाउंड जो है साइक्लिक है, इसमें हर कार्बन sp2 हाइब्रिड है और ये प्लेनर भी है. बात करते हैं 4n प्लस 2 की. सो 4n प्लस 2 इक्वल टू, आपको यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2. तो यहाँ से 4n हमारे पास आ जाएगा 0 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0. तो क्योंकि n की वैल्यू 0 आ रही है, दैट मीन्स ये जो आपके पास कंपाउंड दिया गया है इट इज एरोमेटिक. वहीं अगर हम बात करें सेकंड स्ट्रक्चर की, तो सेकंड स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह का है. अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये मॉलिक्यूल आपके पास प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है और इसमें सभी कार्बन आपके पास sp2 है. बात करूं 4n प्लस 2 की, तो 4n प्लस 2 इक्वल टू, अब यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए? 4. सो 4n इज इक्वल टू 2. तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 1/2. अब क्योंकि n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है तो दिस कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक. बात करें थर्ड स्ट्रक्चर की, तो इसमें भी अब ये कंपाउंड साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, हर कार्बन इसमें sp2 है. अगर मैं बात करूं 4n प्लस 2 पाई की, तो इसमें दो डबल बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4. तो 4n इक्वल टू 2 हो गया. तो n की वैल्यू इसके लिए भी कितनी आती है? 1/2. तो ये मॉलिक्यूल भी हमारे पास एरोमेटिक नहीं होगा. अब हम बात करते हैं फोर्थ स्ट्रक्चर की. तो फोर्थ स्ट्रक्चर में देखिए आपके पास कुछ इस तरह से उसने दे रखा है. Here we having negative charge. अब ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है और प्लेनर भी है, लेकिन यहाँ पे भी अगर हम 4n प्लस 2 पाई लगा के देखें तो 4n प्लस 2, दो तो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन होगी और नेगेटिव चार्ज के दो इलेक्ट्रॉन काउंट करके टोटल आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन होगी. तो अगेन 4n हमारे पास 2 आया और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2. तो ये कंपाउंड भी हमारे पास एरोमेटिक नहीं होगा. तो अकॉर्डिंग टू 4n प्लस 2 पाई रूल, जो फर्स्ट कंपाउंड है A1, ओनली दैट इज एरोमेटिक इन नेचर. तो ऑप्शन नंबर ए जो है इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.